जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। प्रिय दर्शकों, पूर्व के वीडियो में हमने आपको यह कथा सुनाई थी कि पक्षीराज गरुड़ के भाई अरुण सूर्य भगवान के सारथी कैसे बने। अब आगे 25वें अध्याय की कथा में आप लोग यह कथा सुनिए कि जब सूर्य देव ने क्रोध किया था तो उनके ताप से मूर्छित हुए सर्पों की रक्षा के लिए कद्रु द्वारा इंद्रदेव की स्तुति करना। यह कथा सुनिए। सौतिरुवाच ततः कामगमः पक्षी महावीरो महाबलः मातुरन्तिकमागच्छत परम्पारं महोदधेः। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनकादि महर्षियों तदंतर इच्छानुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी तथा महाबली गरुड़ समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए। यत्र सा विदता तस्मिन् पड़ितेन पराजिता अतीव दुख संतप्ता दासी भावमुपागता। जहां उनकी माता विनता बाजी हार जाने से दासी भाव को प्राप्त हो अत्यंत दुख से संतप्त रहती थीं। ततः कदाचिद विनतां प्रणतां पुत्र सन्निधौ काले चाहुवे वचनं कद्रुरिदं भाषत। एक दिन अपने पुत्र के समीप बैठी हुई विनयशील विनता को किसी समय बुलाकर कद्रु ने यह बात कही। कल्याणी विनते, समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में एक बहुत रमणीय तथा देखने में अत्यंत मनोहर नागों का निवास स्थान है, तू वहां मुझे ले चल। तब गरुड़ की माता विनता सर्पों की माता कद्रु को अपनी पीठ पर ढोने लगी। इधर माता की आज्ञा से गरुड़ भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले चले। सासुरमभितो याति वैनतेयो विहंगमः सूर्यरश्मित् प्रतप्ताश्च मूर्छिताः पन्नगा भवन्। पक्षीराज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लगे, अतः सर्प सूर्य की किरणों से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए। तदवस्थान सुतान दृष्ट्वा कद्रुः शक्रमथास्तुवः नमस्ते सर्वदेवेश नमस्ते बलसूदना। अपने पुत्रों को इस दशा में देखकर कद्रु इंद्र की स्तुति करने लगी। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर तुम्हें नमस्कार है, बलसूदन तुम्हें नमस्कार है। नमोचिघ्न नमस्ते अस्तु सहस्राक्ष सचीपते सर्पाणां शूरतप्तानां वारिणा तुम प्लवो भव। सहस्र नेत्रों वाले नमुचीनासन सचीपते तुम्हें नमस्कार है। तुम सूर्य के ताप से संतप्त हुए सर्पों को जल से नहलाकर नौका की भांति उनके रक्षक हो जाओ। अमरोत्तम, तुम ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हो। पुरंदर, तुम अधिक से अधिक जल बरसाने की शक्ति रखते हो। संसार में कि जिसकी कहीं तुलना नहीं है, वह भयानक वज्र तुम ही हो। तुम ही भयंकर गर्जना करने वाले बलाहक प्रलयकालीन मेघ हो। तुम ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि और संहार करने वाले हो, और तुम कभी परास्त नहीं होते। तुम विष्णुस्तम सहस्राक्षस्तम देवस्तम परायणम तम सर्वमृतं देव तम सोमः परमार्चितः। तुम ही सर्वव्यापी विष्णु, सहस्रलोचन इंद्र, धुतिमान देवता और सबके परम आश्रय हो। देव, तुम ही सब कुछ हो। तुम ही अमृत हो और तुम ही परम पूजनीय सोम हो। त्वमुत्तमा सगिरिवना वसुंधरा सभास्करं वितिमिरमंबरं तथा महोदधिः सतिमिति मिंगिलस्तथा महोर्मिमान बहुमकरो झसाकुलः। तुम ही पर्वत और
वनों सहित उत्तम वसुंधरा हो, और तुम ही अंधकार रहित एवं सूर्य सहित आकाश हो। तिमि और तिमिंगिलों से भरपूर, बहुतेरे मगरों और मत्स्यों से व्याप्त तथा उत्ताल तरंगों से सुशोभित महासागर भी तुम ही हो। महायशास्त्वमिति सदाभिपूज्यसे, मनीषिभिर्मुदितमना महर्षिभिः। अभिदुष्टुतः पिबसि च सोममध्वरे, वखट्कृतान्नपि चाहं विषीभूते। तं विप्रहे सततमिहेज्यसे फलार्थं, वेदाङ्गेष्वतु बलौघगीयसे च। त्वद्धेर्तोर्जनपरायणा द्विजेन्द्रा, वेदांगन्नभिगमयन्ति सर्वयत्नः। इस जगत में अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए विप्रगण तुम्हारी पूजा करते हैं। अतुलित बल के भंडार इंद्र वेदांगों में भी तुम्हारी ही महिमा का गान किया गया है। यज्ञ पारायण श्रेष्ठ दुष्ट तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही सर्वथा प्रयत्न करके वेदांगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ कद्रु के द्वारा ईश्वर रूप से इंद्र की स्तुति की गई। इति श्री महाभारते आदिक पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्वणे पंचविंशो अध्यायः।